Good morning, friends. Today we will discuss the topic of alkenes. पिछले लेक्चर में हमने एल्केन्स फिनिश किया था, एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्केन्स की कन्फर्मेशनल एनालिसिस और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर का है एल्कीन्स। एल्कीन्स मीन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, मीन्स डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड हो। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। इसको ओलिफिन्स भी बोलते हैं। ओलिफिन्स क्योंकि ऑयल फॉर्मिंग नेचर होती है, इसके ज्यादातर कंपाउंड्स पायरी होते हैं। डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जरूर होगा। इट मीन्स अगर हम किस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 रखते हैं, n is equal to 1, then CH does not exist because कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता और कार्बन की 4 वैलेंसीज कंपाउंड में सेटिस्फाइड नहीं होती, इसलिए CH एग्जिस्ट नहीं करता। then n is equal to 2, then C2H4। C2H4 मींस कार्बन कार्बन है, एक डबल बॉन्ड आकर 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर है। इट मींस C2H4। इसका नाम क्या है? इथीन, क्योंकि 2 कार्बन है इसलिए H डबल बॉन्ड है E। ट्राइवियल नेम क्या है इसका? कॉमन नेम है इथाइलिन। ओके, इट इज द फर्स्ट कंपाउंड्स ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। n is equal to 2। देन डबल बॉन्ड्स में क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है, हमें पता है। ठीक है, बाकी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है जो सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है जो सिग्मा बॉन्ड से अटैच है। ओके, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 154 पिकोमीटर एंड डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी? 134 पिकोमीटर। ये हमें याद रखना है। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। कार्बन का नंबर क्या? 6। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन करते हैं 2,4 2s2 2p2। मैंने एक्सप्लेन किया था आपको केमिकल बॉन्डिंग में ही। देन एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है और इस तरह से हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन के और एक कार्बन के साथ और एक कार्बन का एटम अटैच होता है। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन अटैच होगा, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। इट मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये जो pz बचा इससे क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड नेवर पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडेशन। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया इसका 1 2 3 कौन सा है? p के बराबर 1 2 3 और इसके साथ 2 हाइड्रोजन इनके साथ अटैच कर दिए, एक कार्बन अटैच कर दूसरा वाला। इस तरह से एक हाइड्रोजन इसके साथ, 2 हाइड्रोजन इसके साथ आ गए और एक कार्बन इसके साथ आ गया। ये pz बचा जो पाई बॉन्ड बना रहा है, दैट्स अ पाई बॉन्ड। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर नीचे हो गई, दिखाया है। एक p जो लास्ट वाला बचा है pz, वो क्या बना है? पाई बॉन्ड बना है। pp लिखा है मैंने क्योंकि pz इसका pz इसका क्या बना है? पाई बॉन्ड। ओके, ये बताया कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की एंगल कितना? 121.7 डिग्री एंड हाइड्रोजन के बीच का एंगल कितना है? 116.6 डिग्री। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी है? 134 पिकोमीटर और कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कितनी है? 110 पिकोमीटर। ओके, इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। नाउ n is equal to 3, ये मैंने n is equal to 2 एक्सप्लेन किया था। n is equal to 3 दैट इज C3H6 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक डबल बॉन्ड वो दिखाएंगे। इसमें से ही एक H रिप्लेस करके मैंने यहाँ CH3 लगा दिया है, दैट इज प्रोपीन। 3 कार्बन प्रोप, डबल बॉन्ड में ई प्रोपीन। n is equal to 4 C4H8। इसी में ही मैंने एक H रिप्लेस करके आगे CH3 बढ़ा दिया है, CH2 CH3 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज ब्यूटीन। ओके, इस तरह से ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉलीन, डेकीन, इस तरह से नंबर बढ़ाते चले जाएंगे कार्बन के और इसके आइसोमर्स बनते जाएंगे। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म एल्कीन। आइसोमेरिज्म क्या होता है? जैसे ब्यूटीन के मैंने स्ट्रक्चर लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 ब्यूट 1E। इसी को इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड मैंने बीच में लगा दिया, डबल बॉन्ड CH CH3 ब्यूट 2E। सेम कार्बन है नंबर यानी C4 है, सेम हाइड्रोजन नंबर है CH8 है, दोनों में सेम कार्बन और सेम हाइड्रोजन नंबर है, मींस दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3 2 मिथाइल प्रोपेन। इन तीनों में 1 2 3 तीनों में 4 कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। इट मींस तीनों क्या है? आइसोमर है।
ठीक है, कैसे आइसोमर्स है? स्ट्रक्चर 1 एंड 3rd एंड स्ट्रक्चर 2nd एंड 3rd चेन आइसोमर्स, तो इसमें चेन में चेंज हुआ है। इधर ये चेन में CH2 CH3 इधर है, इधर एक CH3 है, ठीक है, इसके इधर एक CH3 है। इस चेन में चेंज होने जो आइसोमर्स बनते हैं दैट इज चेन आइसोमर्स। स्ट्रक्चर 1 एंड 2 फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले कार्बन पर है और जब डबल बॉन्ड की पोजीशन दूसरे कार्बन पर है, इट मींस क्या कहलाएंगे? 1 and 2 पोजीशन आइसोमर्स। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ द एल्कीन्स। नाउ नेक्स्ट इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता है? मैंने ब्यूट 2 इनके आइसोमर्स बनाए, एक बार CH इधर लगा दिया, एक बार CH इधर, C डबल बॉन्ड एंड CH2, दैट्स द ब्यूटी। तो आप देख रहे हैं कि जो CH3 पास है, सेम स्ट्रक्चर में एक CH3 आमने सामने लगा, जस्ट अपोजिट CH3 इट मींस इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा, इनमें रिपल्शन कम होगा, ठीक है, ये स्टेबल ज्यादा होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं सिस आइसोमर्स। सिस आइसोमर्स क्या होता है? जब बल्कि ग्रुप पास हो, जब बल्कि ग्रुप अपोजिट एंड हो जाए दैट इज ट्रांस आइसोमर्स। ब्यूट 2इन दोनों के नाम सेम है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 277 है केल्विन, इसका बॉइलिंग पॉइंट 270 है। इसका कम होगा, रीजन क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी डिस्टेंस दूर होने के बाद। इसका डाइपोल मोमेंट 0.33 d/, होता है, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण कैंसिल आउट हो जाता है, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में दिखाते हैं और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0। Okay, this is all about the general introduction of alkenes. Now preparation of alkenes from alkynes में हमने R CH double bond C R dash, यानी R और R dash may be same or may be different. R क्या हो सकता है? H भी हो सकता है, alkyl group भी हो सकता है, कोई से भी हो सकता है। PD independently of carbon present इसको बोलते हैं Lindlar reagents, यानी Lindlar catalyst बोलते हैं, उसकी प्रेजेंस में R बराबर कार्बन बराबर पोजीशन पे आ जाएंगे, दैट इज सिस आइसोमर्स। यही रिएक्शन सेम अगर सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रह जाए तो ट्रांस आइसोमर्स बनता है। तो ध्यान रखना R ट्रांस आइसोमर्स। ओके, हमने एक एग्जांपल ले लिया, इथाइल ले लिया, इथाइल के साथ PD कार्बन की प्रेजेंस ग्लिंडुलार रिएजेंट कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कराई, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज इथीन। नाउ नेक्स्ट फिर दूसरा एग्जांपल लेंगे, दैट इज प्रोपाइन। तो एक H उठा गया, एक H उठा गया, एक बॉन्ड कम हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा, राइट? तो डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। नेक्स्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड बीटा एलिमिनेशन, मैंने एग्जांपल आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सप्लेन किया था। मैंने एल्काइल हैलाइड CH3 CH2 X मींस हैलोजन, Cl Br कोई से भी होता है, मींस इथाइल हैलाइड। इसका नाम क्या है? इथाइल हैलाइड, ठीक है। हैलाइड क्यों? क्योंकि हैलोजन में होगा है, कोई सा भी ले लीजिए इसमें से। अल्कोहलिक केओस की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो इसमें से क्या होगा? इसमें से ये हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेगा और इसके रेस्पेक्ट में ये हाइड्रोजन उसको इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। इस कारण से क्या होगा? यहाँ से ये H अलग हो जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से X अलग होगा, मींस HX अलग होगा, क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, मींस हाइड्रोजन और हैलोजन का निकलना, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। सबसे फास्ट होगी I2 के केस में, फिर Br2 के केस में, फिर Cl। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। तो आयोडीन रिएक्शन फास्ट होती है, ठीक है। टर्शियम में फास्ट होगी, सेकेंडरी में उससे कम होगी, प्राइमरी में उससे कम। फ्रॉम अल्कोहल बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन, ये इथाइल अल्कोहल लिया मैंने, इथेनॉल कंसंट्रेट H2SO4 की वजह से इसमें भी सेम रिएक्शन होगी, ये अलग हो जाएगा यहाँ से और ये प्रोटॉन अलग होगा और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। इट मींस CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन एंड H2 in presence of concentrated H2SO4। तो स्टूडेंट्स इसकी मैकेनिज्म, इन दोनों रिएक्शन की मैकेनिज्म हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इट इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।